बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का है और कुछ जगहों पे यह बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, तो बच्चे पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, बहुत ध्यान से ये क्लासेस आप लीजिए, क्योंकि जब आप टीजीटी पीजीटी कहीं का भी भरेंगे तो वहाँ पे फाइलम का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो जनरल कैरेक्टर है इसका तो और बड़ा। इसलिए इस चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि आप लोगों को कॉलेज या कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, हम जानते हैं, लेकिन अगर चैनल पे फ्री में हम क्लास दे रहे हैं तो अगर लाभ ले सकते हैं तो लीजिए और लोगों को शेयर करिए। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चा सिलेंट्रेटा, जनरल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेटा। इसके पहले हमने प्रोटोजोआ पोरीफेरा पढ़ा दिया जो आपके सिलेबस में है। सिलेंट्रेटा की बात करें तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, सील प्लस इंट्रान। सील का मतलब होता है कैविटी, बॉडी में पाई जाने वाली कैविटी। इंट्रान का मतलब होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसका दूसरा नाम एक और था, निडेरिया। निडेरिया। अब बात आता है कि इसको दिया किस साइंटिस्ट ने, तो पहले हम बात कर ले द नेम सिलेंट्रेटा। द नेम सिलेंट्रेटा मेड बाय टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से बना है। क्या क्या है? एक है सील प्लस इंट्रान, दूसरा क्या है? इंट्रान। सील का मतलब क्या होता है? कैविटी। सील का मतलब क्या होता है बच्चा? कैविटी। और इंट्रान का मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या गैस्ट्रॉन भी जिसको बोला जाता है यहाँ सिलेंट्रेटा में। अगर हम बात करें इसके नेम को, जो सिलेंट्रेटा नेम है, इसको फर्स्ट टाइम किसने दिया था? ल्यूकार्ट ने इसका नेम बताया सिलेंट्रेटा। यानी सिलेंट्रेटा नेम किसने दिया था? ल्यूकार्ट ने दिया था। अच्छे से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं सेम हूबहू यही आ जाते हैं। हैशटैग ने क्या दिया था? इन्होंने नेम दिया था इसका निडेरिया। निडेरिया नेम किसने दिया था? हैशटैग ने दिया था। किस वजह से दिया था? क्योंकि यहाँ पे निमेटोसिस्ट पाया जाता है। इसका जो मेन फीचर होता है निमेटोसिस्ट, जिसे दंश कोशिका कहा जाता है, जिसके द्वारा ये ऑफेंस या डिफेंस करता है, यानी अपने बॉडी का रख रखाव और प्रोटेक्शन करता है अदर ऑर्गेनिज्म से। तो इसमें पाया जाता है क्या? निमेटोसिस्ट पाया जाता था, या फिर स्टिंगिंग सेल, यानी झूलते हुए लटके हुए सेल्स जो होते हैं जिसको निमेटोसिस्ट बोला गया। इसकी वजह से हैशटैग ने इसका नाम क्या रख दिया? निडेरिया। अगर हम बात करें जो सिमेट्री होती है, तो इसकी बॉडी जो होती है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और ब्लाइंड सैक प्लान पाया जाता है इसके बॉडी में। बॉडी जो होती है ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म को हम अच्छे से बना के दिखा देंगे, तो इसमें ध्यान देना, बस सिंगल ओपनिंग होती है। यहीं से ये किसी भी मटेरियल को बाहर निकालेगा और कोई भी मटेरियल अंदर भी लेगा। बस एक ही ओपनिंग पाई जाती है जिसको यहाँ माउथ बोला जाता है, लेकिन एनस क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहीं से कोई चीज़ लेगा भी और निकालेगा भी। ये ओपनिंग कहाँ पे होती है? जो गैस्ट्रोवेस्कुलर इसकी कैविटी होती है अंदर की तरफ, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इसको सीनोसार्क बोला जाता है। अंदर की तरफ ऐसे बना होता है आहार नाल जिसका है, यानी इसका ये आहार नाल ही कहा जाता है, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये सीनोसार्क कहलाता है। जो इसकी कवरिंग होती है इसे सीनोसार्क कहते हैं। और बाहर की तरफ एक जिलेटिनस एक्सोस्केलेटन यानी चिपचिपा पदार्थ होता है, तरल की तरह। जैसे शैम्पू हम लोग लगाते हैं वैसा एक लिक्विड इसके बाहर की तरफ होता है, जिसे क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन कहेंगे। ये पेरीसार्क कहलाता है। आउटर बॉडी लेयर जो होती है इसकी कवरिंग, इसे पेरीसार्क कहते हैं। तो यहाँ ब्लाइंड सैक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। बॉडी में ब्लाइंड सैक प्लान पाया जाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ओपनिंग पाई जाती है, सिंगल ओपनिंग इन बॉडी। दीज आर कॉल्ड माउथ, एनस इज एब्सेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सिलेंट्रेट होते हैं, नोट कर लेना, ये कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्री इसमें देखा जाता है। इट हैव टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अब देखने को मिल गया। यानी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक हम सेल ग्रेड पढ़ रहे थे, अब टिश्यू ग्रेड पढ़ने लगे। इसके बाद अगर हम बात करें, ऑल आर एक्वेटिक। जितने सिलेंट्रेट होते हैं ये बाहर कहीं नहीं पाए जाते हैं, ना हवा में पाए जाते हैं ना थल पे पाए जाते हैं। सीधे तौर पे आप कह सकते हो जलीय जीव होते हैं। सो यू कैन से दैट दीज आर एक्वेटिक एनिमल, मोस्टली मैराइन, बट सम आर फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा। तो यहाँ पे क्या होते हैं? सब के सब जो होते हैं मैराइन वाटर यानी समुद्री खारे जल में पाए जाते हैं। कुछ एक ऐसा होता है जो कहाँ पाया जाता है? जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लाइक हाइड्रा। आप लोग पढ़े होंगे 11th-12th में। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इट इज सॉलिटरी और कॉलोनियल। या तो ये अकेले रहेंगे या फिर झुंड में भी देखे जाते हैं। सीडेंट्री और फ्री स्विमिंग, ये तो या कहीं किसी सरफेस से चिपके आपको मिल जाएंगे, या फिर फ्रीली स्विम करते हुए, टहलते हुए इधर से उधर। जैसे आपने
इसका नाम सुना होगा, फाइसेलिया का नाम सुना होगा, ऑरेलिया का नाम सुना होगा, जिसको वाटर जेट बोला जाता है। ये पंप करते हुए ऐसे 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 भागते रहते हैं अपने जो इसके पास ये बना होता है जिसको टेंटिकल्स बोला जाता है, टेंटिकल्स के हेल्प से ऐसे ऐसे फेंकते हुए आगे की तरफ भागते रहते हैं। चलिए बात करेंगे, वो तो जब हम सिलेंट्रेटा में ओबेलिया आपको पढ़ाना है, और भी कहीं पे कुछ पढ़ाना है तो वो प्लीज आप कमेंट करके हमको बता दें, क्योंकि हम जिस सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं वहां पे ओबेलिया पढ़ाना है। अगर आपके यहाँ कोई और एनिमल है तो हम उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा बच्चा। बात करें द बॉडी इज कवर्ड, जो इसकी बॉडी है, हमने क्या बोला, ये पूरी बॉडी हो गई। इसकी जो बॉडी है, आई मीन हमारी बॉडी को अगर हम मान लें सिलेंट्रेट है, तो ये बॉडी जो ऊपर से कवर होती है, यानी हमको ये ऊपर वाली स्किन दिखाई दे रहा है, स्किन हम बोलते हैं, तो इनके स्किन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पेरीसार्क इसको बोला जाता है। और जस्ट इसके अंदर की तरफ जो होता है वो सिनोसार्क होता है। तो पेरीसार्क जो हो गया एक्सोस्केलेटन बोला जाएगा। क्या है बेटा, कवर्ड बाई अ काइटिनियस, कैसा होता है, काइटिनियस होता है, जिसको एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन नोन एज क्या, पेरीसार्क। ये तो हम सभी में देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोरल्स होते हैं जिससे नगा मुंगा बनाया जाता है। जो हम अंगूठियां पहनते हैं इसमें नगा मुंगा लगता है ना, तो वो कोरल से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। और ये क्या होते हैं, ये कैल्केरियस होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी कैविटी प्रेजेंट, सीलोम जो है यहाँ पे नहीं देखा जाता, लेकिन बॉडी कैविटी देखी जाती है। ये ध्यान देना, सीलोम का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। सो यू कैन से दैट दीज आर असिलोमेट एनिमल। क्या होते हैं, असिलोमेट या स्यूडोसिलोमेट, कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नोन एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, बॉडी में जो कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या फिर सिलेंट्रान, यही इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहलाती है। इनटू विच, यानी यहां से हमको कुछ और देखने को मिलता है, इनटू विच माउथ ओपेन्स, यहीं से इनकी माउथ की ओपनिंग होती है, हमने पहले ही बता दिया। बट एनस इज अब्सेंट, एनस क्या होता है यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। बॉडी वाल इज डाइप्लोब्लास्टिक, जो इनकी बॉडी वाल होती है, जैसे हम लोगों की बात करें तो हम लोग ट्राइप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर से बने हुए हैं, एक्टो, इंडो और मीजोडर्म, क्लियर मीजोडर्म, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, सिलोमेट, वो भी यू सिलोमेट टाइप के हैं। बट यहाँ पे क्या होता है इन दिस एनिमल, क्या अगर हम बात कर रहे थे डाइप्लोब्लास्टिक विथ 2 सेलुलर लेयर, डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं लेकिन 2 सेलुलर लेयर की बात यहाँ की जाती है। आउटर जो लेयर होता है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, या एक्टोडर्मिस भी कहीं कहीं आप पा जाएंगे, या एपिडर्मिस पा जाएंगे। इनर जो होता है उसको गैस्ट्रोडर्मिस या सिनोसार्क बोलते हैं यहाँ पे, इस कंडीशन में आई मीन सिलेंट्रेट के अंदर, या फिर एक्टोडर्म या एक्टोडर्मिस भी बोलेंगे। इन बिटवीन एक्टोडर्म और इंडोडर्म, जो एक्टो और इंडोडर्म होता है, आई मीन यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बाहर का लेयर एक्टोडर्म, यहाँ हो गया इंडोडर्म, तो इनके बीच में क्या होता है, एक जिलेटिनस यानी लिक्विड की तरह एक मटेरियल होता है, एक लिक्विड की तरह मटेरियल होता है जो असेलुलर होता है, वहां पे कोई सेल का कैरेक्टर नहीं पाया जाता। दीज आर नॉन लिविंग सबस्टेंस नोन एज मिजोग्लिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिजोग्लिया। जिलेटिनस असेलुलर मिजोग्लिया प्रेजेंट, यानी एक्टो और इंडोडर्म के बीच ट्रू टाइप का लेयर नहीं है, लेकिन उसको मिजोग्लिया बोला गया। पोरीफेरा में हमने पढ़ा दिया है, पोरीफेरा में एक्टो और इंडो के बीच जो पाया जाता था उसको क्या बोलते थे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे, जरूर बताइए। तो यहाँ एक्टो और इंडो के बीच जो पाया जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, मिजोग्लिया बोलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स अटैच्ड, यहाँ पे अगर हम एक बॉडी प्लान देख रहे हैं तो वहां क्या होता है कि 2 टाइप्स इंडिविजुअल एक में ही देखने को मिल जाती है, कॉलोनी लाइक, जिसमें अटैच्ड फॉर्म में होता है, जो बॉडी से हमेशा अटैच रहता है उसको पॉलिप बोलते हैं। लेकिन एक होता है जो बॉडी से रिमूव होकर बाहर की तरफ घूमता रहता है, उसे मेड्यूसा बोला जाता है। पॉलिप क्या होता है, एसेक्सुअल फॉर्म होता है इनका, जबकि मेड्यूसा जो होता है सेक्सुअल फॉर्म होता है, क्योंकि वो गैमेट रिलीज करता है और गैमेट के थ्रू फर्टिलाइजेशन करता है। जबकि पॉलिप क्यों एसेक्सुअल होता है, क्योंकि ये यहाँ से बॉडी से टूट के जब नीचे की तरफ गिरता है तो वहां से एक न्यू ओवेलिया को जनरेट कर देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीमार्फिक कॉलोनी, इसको पॉलीमार्फिक कॉलोनी बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल अटैच्ड, पॉलिप एंड फ्री स्विमिंग मेड्यूसा। पॉलिप क्या होता है, जो अटैच्ड होता है बॉडी से हमेशा, और फ्री स्विमिंग जो होता है उसको बोला जाता है मेड्यूसा। दीज आर द कैरेक्टर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वैरायटी ऑफ फॉर्म। ध्यान देना, अभी और भी जनरल कैरेक्टर है, हम इसको मिटा के फिर आगे देंगे, ध्यान से बने रहना। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है
कि एक ही जगह पे वैरायटी ऑफ फॉर्म, रूप, कई रूप देखे जाते हों। जैसे ओबेलिया में हमने क्या बोला, एसेक्सुअल फॉर्म पॉलिप और सेक्सुअल फॉर्म मेड्यूसा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चल रहे हैं, बने रहिए वीडियो में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती, जैसे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है यहाँ पे अब्सेंट होता है। यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी क्या होते हैं यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ आर्गन का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। बात करें डाइजेशन, डाइजेशन देखा जाएगा क्योंकि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जा रही है। वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, एक सेल के अंदर ही भोजन का आना और वहीं पे डाइजेस्ट हो जाना। लाइक अमीबा में आपने देखा था कि जब कोई भी मटेरियल यहाँ पे मौजूद हो और इसमें कोई भी कैविटी ना बनती हो, ये सीधे सेल क्या करे, इसको अंदर की तरफ ले ले और इसी सेल के अंदर तोड़ फोड़ के पचा ले, तो वो इंट्रासेलुलर होता है। अगर हम बात करें द बॉडी हैव निमेटोसिस्ट, हमने क्या बोला, निमेटोसिस्ट यानी दंश कोशिका जिसको बोलते हैं, ये अपने रख रखाव, सुरक्षा के लिए या फिर कहीं चपकने के लिए या किसी को पकड़ने के लिए होता है इसमें। अगर हम बात करें निमेटोसिस्ट विच हेल्प इन अधेशन, अधेशन का मतलब होता है कहीं पे भी किसी सरफेस से या किसी ऑर्गेनिज्म से चपकने में ये हेल्प करता है। चिपकने में कह सकते हो, फूड कैप्चरिंग में यानी भोजन को पकड़ने में, ऑफेंस एंड डिफेंस अपनी रख रखाव के लिए। अगर हम बात करें इसके नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जो होता है प्रिमिटिव टाइप का होगा, क्योंकि डेवलप नर्वस सिस्टम यहाँ पे नहीं होता, लेकिन सेंस पाई जाती है इसमें। यहाँ नर्व नेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी नर्व की जाल होती है, जाल की तरह नर्व फैला होता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, इसलिए नर्वस सिस्टम जो होता है प्रिमिटिव टाइप का बोला जाता है। सेंसरी आर्गन फॉर्म, यहाँ सेंसरी आर्गन देखने को मिलता है जिसे ओसिली बोला जाता है या फिर इसे स्टैटोसिस्ट बोला जाता है, जिससे ये आभास कर लेता है सामने कोई भी मटेरियल खाने योग्य है या फिर हमारे युद्ध लायक है, यानी उससे इसको अपने बॉडी को सुरक्षा करना चाहिए या उसके पास जाके उसे खाना चाहिए, तो इसके लिए इसके पास ओसिली या स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग या फिर फ्यूजन, बडिंग और फ्यूजन दोनों द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग का मतलब होता है जैसे गन्ने में या गुलाब के पौधे में आपने देखा होगा एक कलिका निकलता है, वो कलिका अगर हम कट करके थोड़े से ब्रांच को बाहर लगा दे तो एक नए पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ बडिंग होता है। या फ्यूजन मतलब टूट टूट के सेगमेंट में ये चले जाते हैं, लेकिन उसको फ्यूजन मत कह देना। फ्यूजन जो होता है वो गैमेट्स में होता है और यहाँ फ्यूजन हो रहा है यानी टूटने वाला कार्य। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये गैमेट्स के थ्रू होगा, स्पर्म और ओवा ये करेंगे। चलिए बात करते हैं, दे आर मोनोसियस और डायोसियस एनिमल। मोनोसियस या डायोसियस, यहाँ पे क्या होता है, मोनोसियस का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों कैरेक्टर का पाया जाना, मेल और फीमेल का। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे मोनोसियस और डायोसियस दोनों नेचर आप देख सकते हैं। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे इसके अंतर्गत, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, जिसमें मेल और फीमेल एक में ही हो सकता है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग भी आपको देखने को मिलेंगे। सो यू कैन से दैट दीज आर मोनोसियस आर डायोसियस एनिमल। डेवलपमेंट जो होता है कैसा होता है, डेवलपमेंट अकर थ्रू लार्वा, इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, यानी लार्वा का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट होता है। सो यू कैन से दैट द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट टाइप। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लार्वल स्टेज होती है, एक होता है प्लेन्यूला लार्वा, एक होता है एफाइरा लार्वा। जो प्लेन्यूला लार्वा होता है ये केस देखा जाता है फ्री स्विमिंग होता है ओबेलिया के अंदर, मेड्यूसा का कैरेक्टर। एफाइरा जो होता है ये ऑरेलिया में पाया जाता है, ऑरेलिया भी एक एनिमल है जैसे हाइड्रा, ओबेलिया और ऑरेलिया, तो ऑरेलिया में जो लार्वा बनता है उसे हम एफाइरा लार्वा बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ असेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल मेड्यूसा। यहाँ पे क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी एक के बाद एक कैरेक्टर। एसेक्सुअल स्टेज जो है पॉलिप, पॉलिप ग्रोथ करके पूरा ओबेलिया बना देगा और उसी ओबेलिया में सेक्सुअल वाला फॉर्म मेड्यूसा आ जाएगा। मेड्यूसा फिर वहां से जर्मिनेट करेगा स्पर्म हुआ का, फिर ये पॉलिप बनाएगा, पॉलिप से मेड्यूसा, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनकी चलती रहती है। तो ये था बच्चा एक जनरल कैरेक्टर का लिखा हुआ नोट्स। अगर आपको बनाना है तो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए हम इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको डायरेक्टली एक
अपना चार्ट बनाना हो कि जनरल कैरेक्टर आप कैसे दिमाग में सेट कर सकते हैं, तो आप पल भर में सारे जनरल कैरेक्टर, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म किसी फाइलम का हो, आप पल भर में कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में हमने बहुत से वीडियो में बताया, बट यहाँ पे भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। अगर हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म का जनरल कैरेक्टर पढ़ना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, उसके नेम को किसने दिया था, ल्यूकार्ट ने दिया था, हैशटैग ने इसको निडेरिया दिया था, ये बात हो गई अपनी जगह। फिर हम यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रीक वर्ड्स, क्या क्या है, सील और इंट्रान, यानी 2 भागों में डिवाइड है, सील मतलब कैविटी, इंट्रान मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है, जहां पे ये पाए जाते हैं, सो ये क्या है, एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक एनिमल है। ये कैसे हैं, एक्वेटिक हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो मोस्टली क्या है, मोस्टली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मैराइन। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, अगर हम इनकी हैबिट की बात करें तो ये होते हैं सॉलिटरी होते हैं या फिर कॉलोनियल होंगे। कैसे होंगे, सॉलिटरी या कॉलोनियल, या फिर सीडेंट्री भी होते हैं, सीडेंट्री कहीं पे स्थिर होंगे सीडेंट्री, या फिर क्या होंगे, फ्री स्विमिंग इनकी हैबिट होगी, फ्री स्विमिंग। ये कैसे होंगे, फ्री स्विमिंग टाइप के, या फिर कहीं चिपके हुए, या कॉलोनियल या फिर सिंगल, सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल। अगर हम हैबिटेट के बाद बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देना, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में सेट है तो जनरल कैरेक्टर आप किसी का भी बना सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा, टिश्यू ग्रेड, कैसा है, टिश्यू ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस। अब हम दूसरी तरफ बात करें लेयर की, जर्म लेयर, अगर हम बात करें लेयर की या जर्म लेयर तो दीज आर डाइप्लोब्लास्टिक, कैसे हैं, डाइप्लोब्लास्टिक का मतलब हमने बता दिया, यहाँ पे 2 लेयर पाया जाता है, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है इंडोडर्म। जो एक्टो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसार्क बोल रहे हैं, पेरीसार्क, और जो इंडो है इसको हमने क्या बोला, गैस्ट्रोडर्म। अब इन दोनों के बीच एक असेलुलर स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, असेलुलर स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला गया, मीजोग्लिया, क्या बोला गया, मीजोग्लिया बोला गया, ये नॉन सेलुलर भी कह सकते हैं। जर्म लेयर के बाद क्या आता है, सिमेट्री आ गया, क्या आ गया, सिमेट्री। इसीलिए हम इन चीजों को बोलते हैं कि एक बार बेसिक जो हम वीडियो बनाते हैं उसको देखा करो, जिससे ये सारी चीजें आप खुद जनरल कैरेक्टर बना सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। सिमेट्री कैसा है बेटा, रेडियल सिमेट्री, कैसा है, रेडियल सिमेट्री। अब अगर हम बात करें इन सब के बाद, रेडियल सिमेट्री हो गया, डाइप्लोब्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो यहाँ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में जो आता है यहाँ क्या है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है ये क्या है, अब्सेंट है, ठीक। अगर हम बात करें डाइजेशन कैसा हो रहा है, डाइजेशन की बात करें तो कैसा है, इंट्रासेलुलर, कैसा है, इंट्रासेलुलर, कैसा डाइजेशन है बच्चा, इंट्रासेलुलर टाइप का। दूसरी तरफ बात करें नर्वस सिस्टम कैसी है, नर्वस सिस्टम यहाँ पे कैसी है बेटा, प्रिमिटिव टाइप, प्रेजेंट है प्रिमिटिव टाइप। फिर यहाँ पे सेंस ऑर्गन की बात करें या सेंसरी की बात करें तो यहाँ क्या होता है, ओसिली या फिर स्टैटोसिस्ट। अगर स्पेशल कैरेक्टर की बात करें, स्पेशल कैरेक्टर, तो यहाँ स्पेशल कैरेक्टर में क्या पाया जा रहा है, निमेटोसिस्ट क्या है, ये प्रोटेक्शन के लिए आप कह सकते हैं, प्रोटेक्शन आई मीन ऑफेंस, डिफेंस, फूड कैप्चर या फिर अधेशन, ठीक है बच्चा। तो ये बेसिक सी चीजें होती है जो सरसरे निगाह में आप किसी का जनरल कैरेक्टर कर सकते हो। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल बाय पॉलिप में वो भी कैसा, बडिंग या फिर फिजन, फिर सेक्सुअल कैसा है, बाय गैमेट्स,
बाई गैमेट्स। गैमेट्स में कौन कौन स्पर्म एंड ओवा आप दिखा सकते हैं। डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट वैसे तो बोला जाता है इनडायरेक्ट, कहीं कहीं डायरेक्ट भी मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। इनडायरेक्ट इसका मतलब क्या है, लार्वाल, लार्वा का फॉर्मेशन। लार्वा जो होते हैं दो प्रकार के, एक क्या है प्लेन्यूला लार्वा, प्लेन्यूला किसमें, ओबेलिया में, फ्री स्विमिंग ओबेलिया में। और इसके बाद आता है कौन सा, इफाइरा। इफाइरा, इफाइरा किसमें है, इफाइरा आपको मिल जाएगा बच्चा ऑरेलिया में। ये वाला आप बेसिक से बना के रख लीजिएगा कहीं। इसके बाद बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस कैसे, एसेक्सुअली, बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल, एसेक्सुअल पॉलिप, पॉलिप एंड सेक्सुअली या सेक्सुअल मेड्यूसा, मेड्यूसा। आई होप आप लोगों को ये जनरल कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको सिलेंट्रेटा में एक एनिमल पढ़ना है, ओबेलिया, ये क्लियर कर दे रहे हैं। जो हमने आज पढ़ाया बेटा यह क्या है, ओबेलिया है। इसके पहले सिलेंट्रेटा में हमने जनरल कैरेक्टर दे दिया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चा। रही बात यहाँ पे ओबेलिया की, तो ओबेलिया को क्या बोलते हैं, सी फर भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सी फर बोला जाता है। ओबेलिया को सी फर के नाम से जानते हैं, और कोई नाम है तो कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए अब हम बात करें, देखो बच्चा एक बात और बता दें कि बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का हमने बहुत सारा वीडियो डाल दिया, और इसके पहले भी थर्ड ईयर के बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए हमको लग रहा है कि अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे तो हमको दूसरा क्लास स्टार्ट करना पड़ जाएगा। सो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमको पता चले कि बीएससी थर्ड ईयर में बच्चे आए हैं या नहीं आए हैं चैनल पर। क्योंकि होता क्या है कि अगर इस चैनल पर रहेंगे नहीं आप लोग तो हम किसको पढ़ाते चले जाएं। चलिए 1 मिनट हम थोड़ा सा चेक करेंगे, सेटिंग चेक कर लें कि वॉइस प्रॉपर आप लोगों के पास जा रहा है या नहीं। चलिए वॉइस ठीक है। क्या होता है ना कि ब्लूटूथ में इसका कनेक्शन हमको डर लगता है कि अगर रह गया तो आप लोगों के पास सारी चीज़ें जा नहीं पाएंगी। चलिए हम बात करते हैं ओबेलिया की। इसको सीफर क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें ओबेलिया तो कुछ ऐसा दिखलाई देता है, छोटे 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 धागे नुमा, और कुछ ऐसे ब्रांचेस लगे रहते हैं, कुछ ऐसे ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस। तो ये समुद्री फर, फर जैसे होता नहीं है, आप लोग फर देखते हो ना, टेडी वेडी देखोगे तो फर एकदम पूरा लगा रहता है, वैसे ही ये एकदम अपने इससे हाइड्रोराइजा से पूरा अटैच इसके देखे जाते हैं, फर लाइक स्ट्रक्चर ये बना देते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, इस वजह से इसको सी फर, समुद्री फर बोला जाता है। अब पहले अगर हम बात करें कोई भी नोट्स आप लोगों को बनाना है तो किस ढंग से बनाएंगे ये भी आप समझ लीजिए। हम तो अब डर रहे हैं कि भाई अगर हम पर्टिकुलर कोई ऐसा वीडियो निकाल दो ओबेलिया के बारे में कि आप नोट्स ऐसे बनाएं तो आप देखेंगे ही नहीं, चलता ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमको वीडियो में ही बताना पड़ जाता है कि बच्चा इसको ऐसे कर लेना। तो ओबेलिया का अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पहले जैसे एग्जाम में पूछ दिया ओबेलिया का डिटेल लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन या फिर उसका क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल के ये लिखेंगे। इसके बाद दूसरे पे हेडिंग आती है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट देखो हमको यहाँ पे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अलग से हम देंगे तो वो वीडियो ही नहीं चल रहा है, मजबूरी हो जा रहा है। हैबिटेट, ये हो गया हैबिटेट। तो दूसरे हेडिंग पे क्लासिफिकेशन के बाद आपका आता है हैबिट एंड हैबिटेट। इसके बाद क्योंकि पढ़ना तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी है, लेकिन ये दो चीजें आपके लिए कॉमन होंगी बेटा। इसके बाद जो आपका पूछा हुआ है मॉर्फोलॉजी, तब आपकी हेडिंग स्टार्ट होती है बेटा वहां से मॉर्फोलॉजी। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि सीधे ओबेलिया स्टार्ट किए, ओबेलिया का ये मॉर्फोलॉजी पढ़ लेंगे और कहेंगे हमने ओबेलिया पढ़ लिया। कभी नहीं। आपको कैसे करना है, इस ढंग से करना है कि उसका सिस्टमैटिक पोजीशन, जैसे हमने प्रोटोजोआ में पढ़ाया, पोरीफेरा में पढ़ाया, हम जानना चाहते थे कि बच्चे क्या करते हैं। बच्चों को फर्क नहीं है, उनको ये आभास ही नहीं है कि कैसे क्लास चलता है, क्या लेना चाहिए। तो प्लीज आप लोग पढ़ाई करो यार, ऐसा करो कि कुछ लगे। चलिए अगर हम बात करें सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन की, तो यहां पे हमको मिलता है पहले फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर,
फिर सब ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसीज। यही सारी चीजें आप पैरामीशियम में ऐड करके उनका लिख लेना सिस्टमैटिक पोजीशन, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, सब फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। यही सेम आप क्या करेंगे, साइकॉन हमने पढ़ा है, साइकॉन में भी यही चीजें ऐड कर लेंगे। अगर नहीं मिल रहा है हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग जुड़ जाइए, वहां से ले लीजिए। अब हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, सिलेंट्रेटा, यानी यह फाइलम जो चल रहा है वह है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत हम क्लास जो पढ़ रहे हैं हाइड्रोजुआ पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजुआ मतलब ये सब के सब कहाँ है, हाइड्रो है, वाटर में पाए जाने वाले एनिमल है। जुआ मतलब एनिमल, हाइड्रो मतलब जल में। हाइड्रोआइडा मतलब ये ऑलरेडी जल से ही बिलोंग करेंगे सारे कैरेक्टर। लेप्टोमेड्यूसी, इनके बॉडी पे मेड्यूसा का कैरेक्टर पाया जाता है, मेड्यूसा का कैरेक्टर इसमें देखा जाता है ओबेलिया में, इसलिए इनको सब ऑर्डर किस में रखा गया, लेप्टोमेड्यूसी। यूकोपेडी, यूकोपीडी, देखो यूकोपीडी का कुछ बहुत स्पेशल वो नहीं है, यूकोपीडी ये फैमिली है इसका, इस फैमिली के अंतर्गत सभी ये आते हैं। अब हम बात करें जीनस और स्पेसीज की, तो जीनस है ओबेलिया, जिसको अंडरलाइन आपको करना ही होगा, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। ये पीजीटी टीजीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि जीनस का स्टार्टिंग वर्ड कैसे लिखा जाता है। तो स्टार्टिंग में जब आप लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे। जो स्पेसीज होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और अंडरलाइन रहता है। तो जीनस ओबेलिया हो गया, स्पेसीज क्या है, जेनिकुलेटा। जेनिकुलेटा क्या है, स्पेसीज है। अब हम बात करेंगे बच्चा इसकी स्ट्रक्चर की, यानी कि इस ओबेलिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर कह दें या फिर मॉर्फोलॉजी हम कह दें। तो यहां पे अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लुक लाइक अ प्लांट, प्लांट की तरह यह दिखलाई तो देता है लेकिन यह प्लांट नहीं है, यह एनिमल है। भाई पता नहीं कौन सा साइंटिस्ट कैसे ल्यूकार्ट की वो है, ल्यूकार्ट ने इसका नाम पहले देखा था, पता नहीं किस ढंग से देखा कि इसको एनिमल में रख दिया। यही जो मेड्यूसा वाला कैरेक्टर ना, इसकी वजह से इनको रखा गया था, लेकिन एक्चुअली देखने में तो ऑलरेडी ये प्लांट की तरह ही लगते हैं, लेकिन इनका कैरेक्टर क्या करोगे, मिल जाता है एनिमल से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चा, तो ये समुद्री सरफेस पे, समुद्र की गहराई में थोड़ी सी ये सरफेस पे अटैच होते हैं, नीचे सरफेस से या बॉटम वॉटम से या रॉक वाक से अटैच मिलेंगे आपको। अटैच जिसके द्वारा होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा, यह नीचे वाला पूरा क्या है, हाइड्रोराइजा, जो जड़ की तरह होता है लेकिन जड़ नहीं है, हाइड्रोराइजा बोला जाता है, लेकिन जड़ जैसा नाम दिया गया है हाइड्रोराइजा, क्योंकि प्लांट तो है नहीं। हाइड्रोकॉलस, हाइड्रोकॉलस का मतलब हो गया कि जड़ीय स्टेम, लेकिन यह स्टेम नहीं है, यह वर्टिकल स्टेम की भांति होते हैं जो इसको सपोर्ट करके रखते हैं। हाइड्रोकॉलस यानी यह इसकी जो मेन स्टेम की तरफ पूरी सपोर्टिव बॉडी है वर्टिकली जो खड़ा है, जिसपे इसके बर्ड्स दिखलाई दे रहे हैं, वो हाइड्रोकॉलस होता है। और जहां से ये अराइज होता है उसको हाइड्रोराइजा बोलते हैं। नीचे जो बेस बॉडी होती है उसको हाइड्रोराइजा, जिसपे ये खड़े ऐसे हैं वर्टिकली, उसको हाइड्रोकुलस, हाइड्रोकॉलस, HYDROCAULUS, हाइड्रोकॉलस याद रखना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो बाहर की ऐसी लेयर दिखलाई दे रही है व्हाइट कलर की हमने बना दी है, ये जेल की तरह होता है। जेल यानी चिपचिपा म्यूसिलेजिनस लेयर होता है, जिलेटिनस। वो बाहर का जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरीसार्क। क्या बोलते हैं इसको, बाहर वाले को पूरे पेरीसार्क। देख रहे हो कंगन की भांति ऐसे बना हुआ है, जैसे चूड़ा उड़ा पहनती है ना, कंगन चूड़ी ये सब लड़कियां पहनती हैं, औरतें, तो जैसा वो पहनती हैं वैसे हाथ की कलाई की भांति बना हुआ है ना। तो ये पूरा पूरा चारों तरफ देख लो, ये पूरा जेल लाइक स्ट्रक्चर है। ये किसका है, इसको बोलते हैं पेरीसार्क। ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। फिर है सीनोसार्क। इसके अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर जो पूरे बॉडी में यहां से यहां तक सपोर्ट की है अंदर की तरफ, उसे बोलेंगे सीनोसार्क। यह सीनोसार्क इंडोडर्मिस होती है, पेरीसार्क एक्टोडर्मिस होता है। यह पेरीसार्क जो है, इस पेरीसार्क को हम एक्टोडर्मिस भी बोल सकते हैं। यह एक्टो हो गया, एक्टोडर्मिस जो सीनोसार्क अंदर की तरफ है, यह इंडोडर्मिस, यही गैस्ट्रोडर्मिस भी होगा। इसको हम गैस्ट्रोडर्मिस भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, जब हम यहां से चले आए ऊपर तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे एक नेम दिया गया है बच्चा, माउथ।
यहां से ये कोई चीज अंदर ले सकता है और यहीं से निकालता भी है, इसलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला जाता है। इस वाले सिनोसार्क वाली रीजन को, इस रीजन को जो ऐसे बनी हुई है, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। अब यहां से हम बात करें, आगे चलें तो आगे एक हमको बर्ड दिखलाई देता है। यह बर्ड कैसा है? यह बर्ड कुछ हमको कवर टाइप का दिखलाई दे रहा है, जिसके एंड पे एक ओपनिंग है, एंड पे एक ओपनिंग है। तो इसके अंदर भी कुछ हमको दिखलाई दे रहा है, एक अंदर भी वैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके ऊपर गोले गोले कुछ स्ट्रक्चर हैं, है ना। तो यह जो हमको दिखलाई दे रहा है एक बल्ब की तरह स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं, इस बल्ब वाले को बोलते हैं गोनोथिका। इस बल्ब को बोलेंगे गोनोथिका, खाली बल्ब को, जो आउटर कवरिंग है इस बल्ब के आउटर कवरिंग को गोनोथिका। इसके अंदर एक छोटी सी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो इसके बॉडी से अटैच है, उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोस्टाइल, उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोस्टाइल। इनकी जो ओपनिंग होती है इसको बोलेंगे गोनोपोर। और ये पूरे को मिला दें, अगर इस पूरे को क्या कहेंगे, यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर है इसको हम गोनेंजियम कहते हैं। तो गोनेंजियम के अंतर्गत क्या क्या आता है? गोनेंजियम का जो आउटर कवरिंग होता है उसको गोनोथिका, जो उसकी ओपनिंग होती है गोनोपोर, और गोनेंजियम के अंदर जो पाया जाता है स्ट्रक्चर जिसपे मेड्यूसा प्रेजेंट होता है उसको ब्लास्टोस्टाइल। ये जो छोटे छोटे गोले गोले दिखलाई दे रहे हैं ये सब क्या है? मेड्यूसी बर्ड होते हैं या मेड्यूसी होते हैं। इनको मेड्यूसी, अभी तक मेड्यूसी बोला जाएगा। इसी गोनोपोर से ये क्या करेंगे, यहाँ बाहर की तरफ ऐसे आ जाएंगे और बाहर आने के बाद ऐसे ऐसे वाटर में इधर से उधर घूमेंगे और दो निकलेंगे, कहीं मेल निकलेगा, कहीं फीमेल निकलेगा, कहीं फीमेल। तो ये सब क्या होते हैं, अगर मेल फीमेल निकला है तो यही रिप्रोडक्शन करके फिर ये यहाँ से न्यू पॉलिप को ऐसे क्या करेंगे, ऐसे जर्मिनेट कर देंगे। छोटा सा पॉलिप ऐसे आके सरफेस से फिर जर्मिनेट होना शुरू कर देगा और फाइनली इतने बड़े ओबेलिया का फॉर्मेशन यही पॉलिप कर लेता है। इसलिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस गोनेंजियम के अंदर देख रहे हो बहुत सारे मेड्यूसा, ये मेड्यूसा यहाँ बाहर निकले, ये अपना स्पर्म ओवम रिलीज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से ये फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद धीरे धीरे प्लेन्यूला लार्वा डेवलप करके ये क्या करेगा, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा और धीरे धीरे करके ये पॉलिप का फॉर्मेशन कर देगा, एक पॉलिप का फॉर्मेशन कर देगा। यही पॉलिप डेवलप होके क्या करेंगे, एक बड़ी सी ओबेलिया कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आपने क्या देखा कि यहाँ जो गोनेंजियम है, ये गोनेंजियम इसका एसेक्सुअली पार्ट है। यहाँ से सेक्सुअल पार्ट निकला मेड्यूसा, मेड्यूसा से गैमेट्स रिलीज हुए, स्पर्म हुआ, वो जाके पॉलिप बनाए, पॉलिप फिर एक न्यू कॉलोनी की फॉर्मेशन कर देता है जो ओबेलिया बन जाती है। ठीक, अब हम आगे चलें तो आगे यही चीज है बेटा। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमने बोला था, ये चूड़ी कंगन औरतों की जैसे चूड़ियां होती है वैसे हैं, इसको पेरिसार्क एनुली बोला जाता है, यानी फोल्डिंग। यह जो है छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो कप में दिखलाई दे रहा है उसको हाइड्रेंथ बोला जाता है, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्टेड है, यह फैला हुआ नहीं है। जैसे यह फैला है वैसे यह फैला नहीं है, इसलिए हाइड्रेंथ तो है लेकिन यह कॉन्ट्रैक्टेड है। यह क्या है, यह भी हाइड्रेंथ है। पॉलिप इसी को बोलते हैं, हाइड्रेंथ बोलते हैं, पॉलिप बोलते हैं। ठीक, इसको अगर हम लिख दें यहाँ पे तो इसको हम पॉलिप कह सकते हैं, दो राय नहीं है। ठीक है, आपके माइंड में होना चाहिए, ये नहीं कंफ्यूजन करना कि सर इसमें पॉलिप तो कहीं हमने देखा ही नहीं। तो यही है पॉलिप, यही छोटा वाला, ये बच्चा, इसी को कट करेंगे फिर ग्रोथ कर जाएगा। एसेक्सुअली यही से होता है। फिर इसके बाद आता है बच्चा, ये कॉन्ट्रैक्टेड हो गया क्योंकि ये सिकुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ नहीं निकला, डेवलप होता तो आगे बात होती। ये जो हमने आउटर वाला जेली स्ट्रक्चर बोला ये पेरिसार्क है। ठीक है, ये पेरिसार्क है। यही जब झड़ता है, ये ध्यान देना, ये झड़ता है, ये झड़ झड़ के एकत्रित होते हैं और ये कोरल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, कोरल्स का निर्माण करते हैं। ये कैसे करते हैं वो सारी चीजें आगे बताएंगे, जब कोरल रीफ ये सब पढ़ाएंगे ना तो उसमें मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जहां से इसके ये निकल रहे हैं, थीका वाली रीजन जो निकल रही है ऐसी, जहां से अटैच होते हैं उसको तो बोलेंगे सेल्फ। सेल्फ तो आप लोग जानते हो, सेल्फ पे कोई चीज ऐसे करके रखा जाता है, वही सेल्फ, बेस वाली बॉडी। और यहां से जो निकला हुआ ये पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या कहेंगे, हाइड्रेंथ ही तो हम बार बार बोल रहे हैं। ये हाइड्रेंथ में दो पार्ट है, हाइपोस्टोम, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ एक छोटी सी ओपनिंग है जिसको हमने बोला माउथ है। इसके बाद ये पूरी जो बॉडी है इसकी अंदर की तरफ जो पूरी बॉडी है जहां में जिसमें माउथ पाया जा रहा है उसको
हाइपोस्टोम यानी ये आगे की तरफ जाके माउथ का फॉर्मेशन करेगा, और ये पूरे यहाँ जो बाहर की तरफ इसको कवर किया इसको क्या बोला गया? हाइड्रोथीका। इसको क्या बोला गया? हाइड्रोथीका बोला गया। ये हो गया हाइड्रोथीका, और इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर बोला जाए तो हाइड्रेंथ बोलते हैं। सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, छोटा सा पार्ट ये क्या है? गोनोपोर। ये हो गया इसके अंदर मेड्यूसा, बहुत सारे छोटे छोटे मेड्यूसा पाए जाते हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या इसको नोट्स के साथ आप लोगों को पढ़ना है। अगर नोट्स के साथ पढ़ना है तो हम नोट्स वाला भी पढ़ा दे रहे हैं। चलिए अच्छा, हम आज पढ़ा ही देते हैं, फिर अगले वीडियो में देखो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, क्योंकि हम नोट्स के साथ चलो पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों का कमेंट न मिलने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करें बच्चा। यहाँ पे अगर हम आगे बात करेंगे तो अब पहले स्टार्ट होता है बच्चा, हमने बता दिया कि ओबेलिया के बारे में हमने स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया, बेसिक चीज़ें बता दी। ओबेलिया से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे पहले इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, आई मीन क्लासिफिकेशन, जो हमने अभी पहले दिया। सिस्टमैटिक पोजीशन के बाद आता है इसका हैबिट, हैबिटेट, यानी इसका स्वभाव कैसा है और यह कहाँ रहता है। तो ये कैसे होते हैं? ये कॉलोनी में होते हैं या फिर अकेले भी होते हैं। सरफेस से अटैच होते हैं, धागे नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? सरफेस से अटैच धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से इन्हें सी फर भी बोला जाता है। ये 80 मीटर तक की गहराई तक पाए जाते हैं। पैसिफिक या अटलांटिक कहाँ? समुद्र में देखे जाते हैं। अब हम बात कर लें आगे की तरफ। इट इज सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, मैराइन एंड कॉलोनियल। ये क्या होंगे? चिपके हुए होंगे, समुद्री हैं, कॉलोनियल होते हैं, हाइड्रोजोअन्स। ये कैसे हाइड्रोजोअन्स हैं? सीडेंट्री, मैराइन एंड कॉलोनियल। एंड कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, आई मीन ये सभी जगह जो भी इनका ये रेंज बता दिया गया कि जहां भी पाए जाते हैं वो सभी जगह फैले होते हैं। ये नहीं कि अब बोल दिया गया कि इस समुद्र में है तो यहाँ पे ना के बराबर, चारों तरफ तब फैले हुए आपको मिल जाएंगे। कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अबंडेंट, ये प्रचुर होते हैं इन बोथ, दोनों जगहों पे। बोथ कहाँ कहाँ? अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्टल वाटर, अटलांटिक और पैसिफिक कोस्टल वाटर में एबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। एंड फाउंड, ये ध्यान देना, एंड फाउंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर, यानी इससे ज्यादा तक हम बात नहीं करेंगे, 80 मीटर तक ये देखे जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर 80 मीटर तक ही, इससे कम में ही रहेंगे, इससे ज्यादा में नहीं। इट अकर्स एज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है? अगर हम इस ओबेलिया कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही पाया जाता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों फॉर्म पाया जाता है। इट इज फाउंड टू अटैच्ड टू रॉक्स। ये कैसे मिलते हैं? जब भी इनको देखोगे ये कहीं रॉक से अटैच होंगे या स्टोन से होंगे, या सेल्स ऑफ एनिमल, यानी जंतुओं की जो ऊपर की कवरिंग होती है उससे अटैच होंगे, या फिर वुडन पिलिंग यानी पेड़ के छालों से अटैच होंगे, या फिर फ्रंट्स यानी लार्ज जो अल्टरनेरिया होता है, लेमिनेरिया होता है, या लार्ज एल्गा आप कह दो, उनसे ये अटैच मिल जाएंगे। इटीसी, इट इज वाइटिस, ये कैसे दिखलाई देते हैं? वाइटिस लाइट ब्राउन, ये दिखलाई जहां देंगे कैसे दिखलाई देंगे? वाइटिस लाइट ब्राउन थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, वाइटिस लाइट ब्राउन थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर या कलर, एंड फर लाइक ग्रोथ, और इसकी ग्रोथ कैसी होती है? जैसे फर हो। यहां पे मान लो इस सरफेस से अटैच हैं, तो इस सरफेस से जब अटैच हैं तो ऐसे 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 बहुत सारे यहाँ पे अराइज होंगे, क्योंकि अल्टरनेट मैनर में तो इसमें स्टेम की तरह पाया भी जा रहा है। अभी डायग्राम हमने दिखा दिया, तो ऐसे ही अटैच होंगे जहाँ पे, तो लगेगा आपको देखने में कि यहाँ कोई फर वर् का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा दिखलाई देता है। अब हम बात करेंगे हाइड्राइड कॉलोनी। हाइड्राइड कॉलोनी का मतलब हो गया कि मार्फोलॉजी ऑफ ओबेलिया कॉलोनी। हाइड्राइड कॉलोनी का मतलब मार्फोलॉजी ऑफ ओबेलिया कॉलोनी की अगर हम बात करें तो मार्फोलॉजी, ओबेलिया की बात हो रही है। मार्फो मतलब इसका फॉर्म, जो ओबेलिया है यह कैसा दिखलाई दे रहा है, इसके पास क्या क्या पार्ट हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। तो ओबेलिया ऑलरेडी आपने देखा कि ओबेलिया कैसा, हाँ सॉरी हमने अंडरलाइन नहीं किया,
आप जब भी ओबेलिया का नाम लिखे, आई मीन कोई भी जीनस जब लिखा करें तो उसको अंडरलाइन कर दिया करिए, नहीं नंबर कट जाता है। और कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट करना चाहिए। द ओबेलिया कॉलोनी इज सेमी ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है बच्चा? सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइटिश या फिर लाइट ब्राउन इन कलर, व्हाइटिश या फिर लाइट ब्राउन इन कलर। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ब्रांचिंग। देखो ये पेड़ की तरह बोले जाते हैं, मतलब इट लुक लाइक अ प्लांट बट नॉट अ प्लांट, इट इज एनिमल। ठीक है, ये प्लांट की तरह दिखलाई तो देते हैं लेकिन प्लांट नहीं होते, ये एनिमल होते हैं। इसलिए इनकी जो बात भी हो रही है वैसी ही हो रही है। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम। कैसे? ऐसे सीधे लंबवत, ऐसे वर्टिकल स्टेम की तरह जो शाखाएं होती हैं, ब्रांच यहां पे है। कार्ड, उसको क्या बोला जाएगा? जो सीधी सीधी ऐसी शाखा एक तो देख रहे थे ना, ऐसे स्टेम, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हाइड्रोकॉली या फिर हाइड्रोकुलस, हाइड्रोकॉली या फिर हाइड्रोकुलस। एंड अ बेस बॉडी, ये हाइड्रोकुलस जहां से एराइज होता है, एंड हाइड्रोकुलस एराइज फ्रॉम हाइड्रोराइजा, या फिर एंड अ बेस बॉडी कॉल्ड हाइड्रोराइजा, जहां से ये क्या होते हैं? फ्रॉम देयर हाइड्रोकुलस इज एराइज। क्लियर है बच्चा? जिस हाइड्रोराइजा पे ये अटैच होते हैं। तो ये तो हो गई दो पार्ट, यानी कि यहां से ये हो गया स्टेम, हाइड्रोराइजा, नीचे वाला बेस बॉडी, ये हो गया स्टेम। क्लियर है? अब आगे देखें इसमें क्या क्या हमको देखना है। द वर्टिकल स्टेम आर अल्टरनेट मैनर। जो वर्टिकल स्टेम है, ये जो सीधे स्टेम है, ये अल्टरनेट मैनर में है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, कुछ ऐसा है। बात यहां पे यही चल रही है। इट हैव न्यूट्रिटिव जॉइंट्स। इसके पास एक न्यूट्रिटिव जॉइंट्स है। यहां पे मान लो हमने कर दिया न्यूट्रिटिव जॉइंट्स। जो यंग है, यहां नहीं लिखा है लेकिन हम बता दे रहे हैं, जो यंग है, जिसको पॉलिप कहेंगे या फिर हाइड्रेंथ कहेंगे। तो यहां पे एक ऊपर आपने स्ट्रक्चर देखा था ना, जो एकदम यंग था, खिला हुआ, उसको पॉलिप या फिर हाइड्रेंथ कहते हैं, जिसमें माउथ था, छोटी सी ओपनिंग थी, जिसके द्वारा ये न्यूट्रिशन कर रहा था, फूड को इंटेक भी कर रहा था और वेस्ट मटेरियल बाहर भी कर सकता है। द ओल्डर पॉलिप, लेकिन इसी में कुछ ऐसे अल्टरनेट मैनर पे कहीं आपके जो पहले से राइज हुए होंगे वो ओल्ड हो चुके होंगे। उस ओल्डर पॉलिप की बात की जाए तो ये प्लेस्ड हो जाते हैं इन रिप्रोडक्टिव, यानी ये जगह अपना ले लेते हैं। ओल्डर, बुढ़े होते होते बहुत ज्ञानी हो जाते हैं ना बुढ़े लोग, वैसे ही ये भी प्लेस्ड अपना बदल देता है। जो न्यूट्रिटिव वाला होता है उसका काम खत्म हो जाता है, अब ये बदल जाता है रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स में। किसमें? रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स में, जिसको क्या बोला जाता है? ब्लास्टोस्टाइल बोला जाता है या फिर गोनेंजियम। तो यहां पे आपको दो जॉइंट्स जो पढ़ने हैं, जॉइंट्स, अब आगे जो हेडिंग होगी वहां होगी हाइड्रोकुलस। पहले आप हाइड्रोराइजा लिखेंगे, हाइड्रोराइजा जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोराइजा इज द बेस बॉडी, फिर हाइड्रोकुलस, हाइड्रोकुलस के बाद आएगा आपका जॉइंट्स। जॉइंट्स में आपको एक पढ़ना है पॉलिप या हाइड्रेंथ, जो एसेक्सुअल और न्यूट्रिटिव जॉइंट्स होता है, और इसके बाद हमको पढ़ना होगा क्या? पॉलिप एंड रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स, ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम। चलिए हम बात करते हैं बच्चा आगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके पार्ट के बारे में, आई मीन मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट है सिनोसार्क, फिर है पेरिसार्क और उसके बाद आएगा जॉइंट्स। जो सिनोसार्क है और पेरिसार्क और जॉइंट्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या इसकी मॉर्फोलॉजी में आप ऐड कर सकते हैं। अगर हम सिनोसार्क की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, जो हमने अभी तक ओबेलिया को देखा था कुछ इस ढंग से ऐसे बना हुआ था, तो इसके अंदर की तरफ ये कुछ ऐसे बन के एक डायग्राम जा रहा था। अंदर की तरफ ऐसे आपने देखा था, हमने एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो ये जो अंदर की तरफ ये डायग्राम है, इसको अगर हम ध्यान दें तो सेक्शन करें तो कैसा दिखलाई देगा। ये बाहर की तरफ हो गया, ये हो गया जिलेटिनस वाला पेरिसार्क। पेरिसार्क के जस्ट बाद अगर हम ऐसे 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 बनाएं, पेरिसार्क के जस्ट बाद, तो ये हमारा लाइनिंग वाला, जो लाइनिंग वाला है, ये हम बोल दें एपिडर्मिस। देखो ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा बच्चा। ये वाली पोर्शन को हम बोल दे रहे हैं एपिडर्मिस,
ये वाली पोर्शन जो हमने पर्पल बना दिया एपिडर्मिस, और बाहर की तरफ पेरीसार्क, ये हो गया पेरीसार्क, पेरीसार्क। ये हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस या एक्टोडर्मिस इसी को कहेंगे। इसके जस्ट बाद एक ए सेलुलर या नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाएगा। और उसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो कुछ इस ढंग से एक डायग्राम हमको दिखलाई देगा थोड़ा सा। ये हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हो गया सीनोसार्क, यह है सीनोसार्क, सीनोसार्क। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे है, ये भी हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन है ये थोड़ी सी क्या है, नॉन लिविंग टाइप की है, जिसको मीजोग्लिया बोला गया। ये वाला हो गया सीनोसार्क, ध्यान देना, ये अंदर की तरफ सीनोसार्क, और ये हो गया पेरीसार्क, ये हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो सीनोसार्क है, सीनोसार्क एकदम नीचे की तरफ अगर हम बोले तो यही हमारा क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस भी है। सीनोसार्क को हम गैस्ट्रोडर्मिस कह सकते हैं फिलहाल में। तो यह गैस्ट्रोडर्मिस अगर हो गया, यह हो गया इंडोडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस या सीनोसार्क, एक को ही हम बोलेंगे। और एपिडर्मिस जो है एकदम बाहर की तरफ, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस बना है जिसमें नॉन लिविंग सेल पाया जा रहा है, जिसको मीजोग्लिया बोला जाएगा। और सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर ये हो गया पेरीसार्क, जो इस एपिडर्मिस के सिक्रीशन से बनेगा। ये है पेरीसार्क, ये पेरीसार्क, ये वाला पोर्शन एपिडर्मिस, ये वाला मीजोग्लिया जो नॉन लिविंग है, ये ब्लू कलर का जो है गैस्ट्रोडर्मिस या इंडोडर्मिस या फिर सीनोसार्क। क्लियर है बच्चा? अब ध्यान देना, सीनोसार्क इट इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द ओबेलिया। ये जो इट इज द लिविंग पार्ट, गैस्ट्रोडर्मिस वाला है ना, इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द ओबेलिया, ये वाली पोर्शन। अब ध्यान देना, यहाँ अंदर की तरफ ये आपको दिखलाई दे रहा है, ये अंदर अगर हम ये वाला ऐसे खाली भरें तो ये पूरा ऐसे यहाँ पे, इसको अब हटा के देखो, ये वाला पोर्शन हम साफ कर रहे हैं। ये पूरे जैसे एक पेन में रिफिल डालते हो और रिफिल के अंदर इंक होता है, तो पेन के अंदर जो रिफिल और इंक की बात हम करते हैं, वैसा ही यहाँ पे आपको समझना होगा बच्चा। कुछ एक मिनट हम पेन ही ला रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखो, ये सबसे बाहर जो पेंट हो गया, ये पेंट क्या हो गया, पेंट हो गया पेरीसार्क। जो प्लास्टिक है, ये वाइट पेंट प्लास्टिक जो है, ये क्या है, ये हो गया एपिडर्मिस। अब ये जो रिफिल है, ये रिफिल क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस या इंडोडर्मिस। इस रिफिल और पेन के बीच जो स्पेस है उसे मीजोग्लिया बोलेंगे। और रिफिल के अंदर भरा हुआ जो पहले तो रिफिल के अंदर स्पेस होगा, तब तो इंक भरेंगे। जो स्पेस है इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलेंगे। और जो इंक है वो जो भी ये खाता पीता मटेरियल है वही उसका मटेरियल होगा। तो इतना आप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस चीज़ को एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लीजिए, समझ में अब आ जाना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि अंदर की तरफ इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द ओबेलिया विच कॉन्सिस्ट एक्टोडर्म, जिसके पास, देखो अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ से कैसे एक्टोडर्म। हाँ, अब इसके पास ये सारी चीजें हैं ना, इस सीनोसार्क के पास बाहर सारी चीजें मौजूद हैं, एक्टोडर्म, गैस्ट्रोडर्म एंड मीजोग्लिया, सब कुछ तो यहाँ पे मौजूद हैं। एंड मीजोग्लिया इन बिटवीन एक्टो एंड गैस्ट्रोडर्म, इन बिटवीन एक्टो, यहाँ पे एक्टो या एपिडर्मिस हम ले लें, और गैस्ट्रोडर्म नॉन लिविंग मीजोग्लिया आर प्रेजेंट। ठीक है, इन बिटवीन एक्टो एंड गैस्ट्रोडर्म मीजोग्लिया आर प्रेजेंट। गैस्ट्रोडर्म इज नोन एज एंडोडर्म। गैस्ट्रोडर्म को ही एंडोडर्म या एंडोडर्मिस बोला जाता है। ब्रांचेस एंड जॉइंट्स, जितने अब ब्रांचेस, अगर हम यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो ब्रांचेस ऐसे निकले थे और उसके ऊपर ऐसे एक कवरिंग था पेरीसार्क का, तो अंदर की तरफ सीनोसार्क। तो ब्रांचेस, ये जितने भी ये सब ब्रांचेस निकल रहे हैं ऐसे ऐसे ब्रांचेस, और यहाँ पे ऐसे ये जॉइंट्स था, ये था जॉइंट्स। आप लोगों को याद होगा अभी हमने डायग्राम बनाया था कुछ इस ढंग से, ये हो गया जॉइंट्स ऑफ कॉलोनी
कॉन्सिस्ट ऑफ एन इनर, अंदर की तरफ इनर ट्यूबुलर, यानी कि यह ट्यूब लाइक, यहाँ पे माउथ था ना, याद है, होल होल बना हुआ था ना, ट्यूबुलर लिविंग पोर्शन, यह लिविंग पोर्शन है, विच सराउंड द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, माउथ से पूरा बीच में ऐसे स्पेस बनता हुआ है, तो माउथ को चारों तरफ से ऐसे घेरा हुआ था ना, अंदर जो आहार नाल होगा उसका, उसको चारों तरफ से ऐसे घेरा होगा ना, जैसे ये हो गया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलेंगे। तो इसको जो सराउंड किया, ये जो ऐसे घेरा हुआ है, इसी को तो सिनोसार्क बोल रहे हैं, इज कॉल्ड सिनोसार्क। बात करेंगे पेरिसार्क की। आउटर जिलेटिनस टफ येलो आर ब्राउन कलर, बाहर की तरफ, सबसे बाहर ये वाला सबसे बाहर कैसा है, आउटर, सबसे आउटर, जिलेटिनस यानी टफ है, जिलेटिनस है, येलोविश पीला या फिर ब्राउन कलर का, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार झलकता हो, एंड नॉन लिविंग, लेकिन यह कैसा है, नॉन लिविंग है, लेयर इज कॉल्ड पेरिसार्क, जिसको हम पेरिसार्क बोलेंगे। इट इज सिक्रीटेड बाई, यह सिक्रीट किसके द्वारा होता है, यही जो यहाँ पे एपिडर्मिस नहीं था, यह एपिडर्मिस बाहर की तरफ एक सिक्रीशन रिलीज करता है, जिससे पेरिसार्क का फॉर्मेशन होता है। इट प्रोटेक्ट द कॉलोनी, और यह करता क्या है, ये चारों तरफ पूरे दीवार पे हम लोगों के स्किन क्या करता है, स्किन क्या करता है भाई, रक्षा ही करता है ना। तो स्किन के ऊपर पसीना अगर आ रहा है तो वो भी हम लोगों के बॉडी के हेल्प के लिए आता है। वैसे ही यहाँ पेरिसार्क हम लोगों के बॉडी में जैसे पसीना एकत्रित होता रहता है, वैसे यहाँ पेरिसार्क है। तो ये क्या करता है, पूरी कॉलोनी की हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है एक्सटर्नली। अब बात करेंगे ज्वाइड्स की। द टर्म ज्वाइड्स मेड बाई टू ग्रीक वर्ड, जून मतलब क्या होता है, एनिमल, और ओआईडी आइड मतलब फॉर्म, यानी एनिमल के कई रूप की बात हो रहा है जहां ज्वाइड्स की बात होती है। तो द ओबेलिया कॉलोनी हैव टू ज्वाइड्स, यहाँ दो ज्वाइड्स पाए जाते हैं, एक होता है न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स, एक होता है रिप्रोडक्टिव ज्वाइड्स। जो न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स होता है इसको पॉलिप या हाइड्रेंथ बोलते हैं, जबकि जो रिप्रोडक्टिव ज्वाइड्स होता है इसको ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम बोला जाता है। तो अब हम बात करेंगे बच्चा आगे, जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करें आगे। चलिए अगर हम आगे बात करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ क्या है, पॉलिप या हाइड्रेंथ, जिसको न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स बोला गया है। ये क्या है, एसेक्सुअल फेज होता है, एसेक्सुअल, ये एसेक्सुअल फेज होता है किसका, एसेक्सुअल फेज ऑफ ओबेलिया कॉलोनी, ओबेलिया कॉलोनी की एसेक्सुअल फेज होता है। प्लस यहाँ पे क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ होता है, फिर टेंटिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फूड के कैप्चरिंग में, और यहाँ पे डाइजेशन का एक स्टेप होता है जिससे फूड को इंजेस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ ये पॉलिप जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जब यहाँ से फिजन होता है, इनका फिजन होता है, तो ये न्यू बॉडी में एराइज भी हो जाते हैं। ठीक है, ये अटैच्ड होते हैं हमेशा बॉडी से, और यहाँ पे ये क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन का काम करते हैं, बाहर से आए हुए मटेरियल को अपने इस टेंटिकल्स के थ्रू, इसका नोट्स आपको खुद से बनाना है, हम इतना समझा के बस चले जा रहे हैं। अब इस टेंटिकल्स के थ्रू अगर यहाँ से कोई चीज़ जा रहा है तो इसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, और इस टेंटिकल्स में इसके निमेटोसिस्ट पाया जाता है। इस टेंटिकल्स में इसके क्या होता है, निमेटोसिस्ट पाया जाता है, जिसको दंश कोशिका भी कहते हैं। ये निमेटोसिस्ट जो होता है, निमेटोसिस्ट जिसको नीडोब्लास्ट भी कहते हैं, निमेटोसिस्ट जो होता है दंश कोशिका होता है। यहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर गुजर रहा है फूड मटेरियल के साथ, तो ये क्या करेंगे कि उसको कैप्चर कर लेंगे, अपने टेंटिकल से फंसा लेंगे, और इनके पास जो निमेटोसिस्ट होता है उससे चुभा चुभा के उसको क्या करेंगे, पैरालाइज कर देंगे। पैरालाइज करने के बाद ये अपने माउथ से क्या करेंगे, अंदर की तरफ ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉलिप जो होता है, ये पॉलिप या न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स जिसके पास टेंटिकल्स होते हैं, इसकी सहायता से फूड मटेरियल को कैसे खाते हैं, यही इसका स्टेप होता है। जिसके पास टेंटिकल है, टेंटिकल में निमेटोसिस्ट, जिससे फूड को कैप्चर करते हैं और उसको पैरालाइज करके अंदर की तरफ ले लेते हैं। प्लस इनको अगर
कोई भी प्रोटेक्शन करना है तो इसी टेंटिकल्स के थ्रू करेंगे। अब अगर हम बात करें तो यहाँ माउथ हो गया, टेंटिकल्स हो गया, और ये एसेक्सुअली फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि बहाव के साथ टूट फूट अगर गए, ये टूट गया पार्ट, तो ये किसी सबस्ट्रेटम से जाके अटैच होगा और यंग पॉलिप में फिर नए कन्वर्ट होकर न्यू ओबेलिया कॉलोनी का फॉर्मेशन ये कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स, तो ये रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स भी क्या है, इसी का पार्ट है, इसलिए ये भी क्या है, एसेक्सुअल स्टेज में सेक्सुअल फॉर्म प्रेजेंट। इन एसेक्सुअल स्टेज द सेक्सुअल फॉर्म इज प्रेजेंट बिकॉज इट्स है ब्लास्टोस्टाइल, यानी यहाँ पे ये पूरे की बात हो रही है, ये क्या है, ये है गोनेंजियम, ये क्या है, ये है गोनेंजियम। लेकिन इस गोनेंजियम के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्या है, गोनोथिका, ये है गोनोथिका, ये है गोनोथिका, ये गोनोथिका है। गोनोथिका में यहाँ पे गोनोपोर पाया जा रहा है, यानी ओपनिंग, इसके ऊपर छोटे छोटे मेड्यूसी बड पाए जा रहे हैं। जब ये मेच्योर होंगे, जब ये मेच्योर होंगे तो किसके ऊपर मौजूद है, इसको बोला जाता है ब्लास्टोस्टाइल। यहाँ से ये मेड्यूसी बड इस पोर की सहायता से क्या करेंगे, बाहर की तरफ चले आएंगे, और ये कुछ इस ढंग से दिखलाई देते हैं, ऐसे 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 रहेंगे। कुछ इसमें मेल निकलेंगे, कुछ फीमेल निकलेगा, वो अपने ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड है कि क्या निकल रहा है, ठीक। तो यहाँ से मेल और फीमेल ऐसे निकलते रहेंगे इसमें से, और मान लो मेल फीमेल निकले हैं तो एक स्पर्म एक ओवा रिलीज करेगा, और इसके बाद इनके गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद ये प्लेन्यूला लार्वा का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या होगा, प्लेन्यूला चपकने लगेगा सबस्ट्रेटम से, और फिर क्या करेगा, एक यंग पॉलिप का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा, यंग पॉलिप का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। और ये यंग पॉलिप धीरे 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 ग्रोथ करते 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 क्या करेगा कि न्यू पॉलिप का फॉर्मेशन, और फिर क्या होगा, एक नई ओबेलिया कॉलोनी क्या होगी, यहाँ से अराइज कर जाएगी। अगर हम ओबेलिया का डायग्राम यहाँ से बनाएं कि ये अराइज कर रहा है ओबेलिया, तो कुछ इस ढंग से आप बना सकते हैं बेटा, ऐसे डायग्राम होगा, यहाँ से ऐसे ये हो गया, इस ढंग से यहाँ से आप टेंटिकल्स दिखा दीजिए, फिर आगे की तरफ ये ऐसे, ये गोनेंजियम वाला पोर्शन। बस इसका डायग्राम बहुत टफ नहीं है, बच्चे टफ कर करके सारी चीज़ें टफ बना दिए हैं, बट ऐसा है नहीं। अगर आप लोग आसानी से भी बनाएं तो इसका डायग्राम आसानी से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। ये हो गया यहाँ पे इसका माउथ। अब अंदर की तरफ का डायग्राम कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यू ओबेलिया कॉलोनी। तो कुछ इस ढंग से हमको ऐसे पढ़ाई करना होता है ओबेलिया के बारे में। ये जॉइंट्स हैं जहाँ पे हमको पॉलिप और ये देखना है, पॉलिप और गोनेंजियम देखना है। गोनेंजियम के अंदर जो होता है ये होता है मेड्यूसा। मेड्यूसा में मेल और फीमेल कैरेक्टर पाए जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपके ऊपर है, अगर आप कमेंट करते हैं तो। आई होप आप लोग अगर अच्छे से पूरा एंड तक वीडियो देखे होंगे तो पूरा क्लियर समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्रिप्शन जो है वो 19% है, और 80% ऐसे लोग हैं जो चैनल पे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या जाता है यार। यूट्यूब वाला आपसे पैसा लेता तो होगा नहीं सब्सक्राइब करने का, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पैसा ना लगता हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन जो ओबेलिया की बात करें तो यह है ओबेलिया पर्टिकुलर। ओबेलिया क्या होता है, यह एसेक्सुअल स्टेज और सेसाइल हाइड्राइड कॉलोनी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये हम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ये सब देख रहे हैं ना, ये हो गया बर्ड हो गया, ये है बर्ड, ये हो गया हाइड्रेंथ, ये हो गया पॉलिप, ये गोनेंजियम हो गया, ये पॉलिप हो गया। तो ये कहीं न कहीं कई ग्रुप को लिया हुआ है। यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों चीजें देखी जा रही हैं, इसलिए इसको बोला जाता है यह पूरा अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल स्टेज है। लेकिन सेसाइल हाइड्राइड कॉलोनी क्यों, क्योंकि सबको लेने के साथ साथ यह एक जगह सबस्ट्रेटम पे ऐसे स्थिर पड़ा है। ये हो गया सबस्ट्रेटम, इसी सबस्ट्रेटम पे ये लोग भी ऐसे अटैच होंगे। कैसे, ये हम दिखा रहे हैं। ये है ओबेलिया, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में दे दिया, आप देख सकते हैं वहां से। इसमें एक इसका बर्ड होता है जिसको गोनेंजियम बोला जाता है। गोनेंजियम के अंदर ब्लास्टोस्टाइल होता है। ब्लास्टोस्टाइल पे ब्लास्टुला हमने लिख दिया है, ये होता है ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल पे क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मेड्यूसी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ गोनोपोर होता है, इस गोनोपोर से बाहर की तरफ निकलेंगे। ये सारी चीजें एक्वेटिक हैं, यानी जल में ही होंगी। ये पानी में बाहर आएंगे, पानी में ही सारे कैरेक्टर को दिखाएंगे। तो यहाँ से ये मेड्यूसा बर्ड निकलता है बाहर की तरफ। जो मेड्यूसा यहाँ निकला,
ये हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो। आई मीन मेल और फीमेल मिलेंगे तभी यहाँ रिप्रोडक्शन होगा, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ मेल भी बहुत नंबर में निकल जाते हैं, फीमेल भी निकल जाते हैं, लेकिन दो मेल और फीमेल की बात की जा रही है। ये मेल और फीमेल जहाँ मिलेंगे वहाँ पे अगर हम इस मेड्यूसा की बात करें तो मेड्यूसा सेक्सुअल स्टेज है। सेक्सुअल स्टेज ये फ्री स्विमिंग होता है। फ्री स्विमिंग का मतलब ये पानी में चारों तरफ तैर सकते हैं, लेकिन भैया स्विमिंग वाले स्टार हैं, ये समझ लो कि तैर तैर के इधर से उधर चले जाएंगे, लेकिन ये क्या है, एक जगह बस चिपका है, इसमें से ये टूटेगा, नया पॉलिप भी ये जनरेट कर सकता है। लेकिन फिलहाल में हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखना है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ए सेक्सुअल ये कट फट के कभी कभी होता है, पानी के बहाव से ये टूट जाता है और यहाँ पे ऐसे ही सबस्ट्रेटम से अटैच होकर फिर न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ क्या होता है, ये मेल फीमेल, मेल मेड्यूसा फीमेल मेड्यूसा। मेड्यूसा कैसे होते हैं, छतरी नुमा, ये जैसी संरचना आप लोग छाता का देखते हैं, छाता नुमा इनकी संरचना होती है। यहाँ पे इनकी एक छोटी सी माउथ नुमा स्ट्रक्चर ऐसे बनी होती है, दोनों में छोटी सी ऐसे माउथ नुमा स्ट्रक्चर बनी होती है। ऊपर जो है ये सब गोनेट्स होते हैं, ये सब गोनेट की संरचना है, यानी अंदर ये वाली सरफेस जो हम ऊपर की तरफ छाता का ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये एबोरल सरफेस होता है, जबकि अंदर की तरफ ओरल सरफेस होता है। ओरल सरफेस की तरफ से इनके अराइज होते हैं क्या, ये जो टेंटिकल्स हैं, इस टेंटिकल की सहायता से ही ये इधर से उधर लोकोमोट यानी चल फिर सकते हैं, और स्पर्म यहां से निकल के बगल में आएगा। ये स्पर्म निकला, ये ओवम निकला फीमेल से। अब शुरू होगा यहाँ पे क्या, स्पर्म हुआ जब निकलेगा भाई तो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक कैरेक्टर हम बता दें, अब आप ग्रेजुएशन में हो तो कुछ डिटेल में जान लिया करो। जब स्पर्म हुआ मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि गैमेटोगेमी आप कह सकते हो, गैमेटोगेमी यानी गैमेट मिलने वाली प्रोसेस स्टार्ट हो गई। गैमेटोगेमी गैमेट मिलने को, फिर इसके बाद क्या होगा, गैमेट मिलने के बाद साइटोगेमी, गैमेट मिलने के बाद क्या होगा बेटा, साइटोगेमी का मतलब गैमेट ये दूसरे के पास आ गए। अब यहाँ पे साइटोगेमी क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी जो सेल है ये दूसरे से एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। यहाँ पे ये गैमेट्स यहाँ तक आ गए, इसके बाद ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐसे संपर्क में आ जाएंगे, एकदम चिपक जाएंगे, तो ये होगा साइटोगेमी। साइटोगेमी के बाद क्या होता है कि इनके अंदर जो प्लाज्म लिक्विड है ना, इसके अंदर लिक्विड प्लाज्मा भरा होगा ना, तो ये प्लाज्म एक दूसरे से मिलेंगे। पहले ये प्लाज्म मिलेंगे, तो इस कैरेक्टर को बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। क्या बोला जाता है, प्लाज्मोगेमी। ये हो गया प्लाज्मोगेमी। इनके जब प्लाज्म मिल गए, आई मीन कुछ इस ढंग से ऐसे आप देख सकते हैं कि इनके प्लाज्म ऐसे ऐसे मिल गए हैं। अब इनका क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। अब इनके न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा कैरियोगेमी। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों क्या करते हैं, मेल स्पर्म को रिलीज करेगा, फीमेल ओवम को। स्पर्म ओवम एक दूसरे से मिलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोगेमी या फिर गैमेटोगेमी। गैमेटोगेमी के बाद साइटोगेमी, जहां पे दोनों सेल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसके बाद इनके चिपकने से इनकी जो प्लाज्मा है एक दूसरे से मिलने लगती है, तो प्लाज्मोगेमी। और कुछ समय बाद इनके जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। आफ्टर सम टाइम द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड कैरियोगेमी। एंड देन अब उसके बाद ये क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन। जब ये न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तो यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां तक के प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हुआ बेटा फर्टिलाइजेशन तक। स्पर्म हुआ एक दूसरे से मिले और जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिए। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट हो जाता है क्लीवेज, जिसको हिंदी में विदलन बोला जाता है, क्योंकि ये हम लाइफ साइकिल इसका देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जाइगोट एक सेल है, अभी एक सिंगल सेल है, अब ये डिवाइड होके दो सेल बना लेगा। आई मीन ये 2 सेल स्टेज में पहुंच जाएगा। कुछ समय बाद ये 4 सेल स्टेज में आ जाएगा। कितने सेल में, 4 सेल स्टेज। फिर मारूला बनेगा और कुछ समय बाद ये ब्लास्टुला का फॉर्मेशन कर लेगा। ब्लास्टुला में क्या होते हैं, अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल का क्लस्टर बन जाएगा और ये ब्लास्टुला का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस ब्लास्टुला के फॉर्मेशन के बाद ये क्या करते हैं, कुछ बाहर की तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे, कुछ अंदर की तरफ अपना एक्युमुलेट होके पूरे सेल्स को एक तरफ एराइज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके बाहर की तरफ सीलिया धीरे धीरे ओरिजिनेट होने लगेगी।
जो इनका आउटर मेम्ब्रेन होगा इस पे सीलिया आ जाएगा, इस पे आ गया सीलिया और बाकी सेल अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन से कवर हो जाएंगे। जब सीलिया आ जाता है तो इसको बोला जाता है फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा। ये इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्लास्टूला के जस्ट बाद ये बनता है फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा। ये किसका प्लेन्यूला लार्वा होता है? ओबेलिया का। पूछा जाता है कि ओबेलिया में कौन सा लार्वा होता है? प्लेन्यूला लार्वा। अब ये पानी में इधर से उधर टहल रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद शरीर में सेल इतने हैं कि डिवीजन कर करके भारी हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा? सबस्ट्रेटम पे जाके बैठ जाएगा। एक सबस्ट्रेटम से बैठ जाएगा, वहां ये क्या होगा? इसी को बोलते हैं प्लेन्यूला सेटल डाउन। यहां पे ये सेटल डाउन हो गया। धीरे धीरे ये डेवलप करने लगेगा, इसके सेल डिवीजन कर करके इसको यंग पॉलिप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एक छोटा सा पॉलिप तैयार हो जाएगा। और ये पॉलिप एक मेच्योर पॉलिप की तरफ बढ़ने लगेगा, और मेच्योर पॉलिप क्या होगा? फाइनली एक ओबेलिया कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन ये पॉलिप कर देगा? एक ओबेलिया कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देगा। और इस ओबेलिया कॉलोनी में फिर वही स्टेज ऐसे बनेगी, वहां से मेड्यूसा निकलेंगे और ये रिप्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। और कभी कभी तो होता है पानी के झोंके से या लहर से कैसे भी ये टूट जाते हैं, और यहाँ पे ऐसे जैसे ये मान लो ये टूट गया और ऐसे यंग पॉलिप का फॉर्मेशन करेगा, और ये फिर से ऐसे ही एक जनरेशन को तैयार कर देगी। तो इनमें ऐसे ही बोला जाता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। और ये स्टेज जहां पे हम पॉलिप भी देख रहे हैं, मेड्यूसा भी देख रहे हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है कि इनमें मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक ही कॉलोनी में कई रूप देखने को मिल रहे हैं। ये न्यूट्रिटिव हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, तो कई स्टेज एक ही ओबेलिया कॉलोनी में देखे जाने की वजह से इसको पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो को पूरा आप कई पार्ट में अगर चाहे तो देख सकते हैं, नहीं एक साथ चाहे तो भी देख सकते हैं। और हमने पूरा कंप्लीट कर दिया सिलेंट्रेटा। अब हम अगला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, कमेंट करेंगे, बताएंगे कि सर 5th सेमेस्टर आप चलाइए नहीं चलाइए, कैसा रहेगा, प्लीज आप लोग बताएं। और कमेंट जरूर किया करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करिए, जिससे हम आप सबको बहुत सारे क्लास प्रोवाइड कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।